इस शांत रात में हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताओं और थकान के बाद अब हम अपनी आत्मा को तेरे सामने रख देते हैं। प्रभु, यह रात तेरी बनाई हुई है। जिस प्रकार तूने दिन को प्रकाश दिया, उसी प्रकार रात को तू विश्राम के लिए देता है। आज की इस रात में हम तुझसे शांति मांगते हैं, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। हे प्रभु, यदि आज के दिन में हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से या हमारे कामों से किसी को ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा कर। यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में तेरे वचन के विरुद्ध कुछ किया हो तो हे पिता, अपने अनुग्रह से हमें शुद्ध कर। प्रभु यीशु, तेरा लहू आज भी सामर्थी है। उस लहू से हमारे मन, हमारे हृदय और हमारी आत्मा को धो दे। आज जो बोझ हम अपने मन में लेकर बैठे हैं, जो बातें हमें सोने नहीं देती, जो डर हमें सताते हैं, जो चिंताएं हमारे हृदय को भारी करती हैं, प्रभु, हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तूने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। हे पिता, आज की इस रात में हमारे घर को आशीष दे। हमारे परिवार के हर सदस्य को तेरी सुरक्षा में ढक दे। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो हमारे साथ हैं और जो हमसे दूर है, सब पर अपना हाथ रख। प्रभु, जहां कहीं भय है वहां साहस भर दे, जहां उदासी है वहां आनंद भर दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे। यदि कोई इस प्रार्थना को आंसू बहाते हुए सुन या पढ़ रहा है तो हे प्रभु, तू स्वयं उसका सहारा बन। आज की रात हर बुरे स्वप्न को दूर कर, हर नकारात्मक आत्मा को हमारे पास आने न दे। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर पहरे पर लगा दे। प्रभु, हम घोषित करते हैं कि हमारा मन मसीह में स्थिर है, हमारा हृदय तेरे प्रेम में सुरक्षित है, हमारी नींद तेरी शांति से भरी हुई है। उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा पाचन तंत्र विश्राम की अवस्था में चला जाता है। शरीर भी जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने लगता है और मन भी एकाग्रता की ओर बढ़ता है। ऐसे में उपवास के बाद क्या खाया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गलत भोजन उपवास के पूरे लाभ को समाप्त कर सकता है और शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उपवास के बाद शरीर बहुत संवेदनशील होता है। लंबे समय तक बिना भोजन के रहने से पाचन अग्नि मंद हो जाती है। इसलिए उपवास खोलते समय सबसे पहला नियम यह होना चाहिए कि भोजन हल्का, सुपाची और पोषण से भरपूर हो। अचानक भारी, तला भुना या मसालेदार भोजन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी खा, एसिडिटी और कमजोरी हो सकती है। उपवास के बाद सबसे पहले शरीर को तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। गुनगुना पानी उपवास खोलने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह पाचन तंत्र को धीरे धीरे सक्रिय करता है और शरीर में जमी अशुद्धियों को बाहर निकालने में सहायता करता है। यदि चाहे तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक खट्टा न हो। यह शरीर को ऊर्जा देता है और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। इसके बाद पतले तरल पदार्थ लेना लाभकारी होता है, जैसे हल्की दाल का पानी, सब्जियों का पतला सूप या चावल का मांड। ये सभी पाचन के लिए आसान होते हैं और शरीर को धीरे धीरे भोजन के लिए तैयार करते हैं। सूप में बहुत अधिक मसाले या मिर्च नहीं होनी चाहिए। सादा और हल्का स्वाद ही सबसे अच्छा होता है। उपवास के बाद फल खाना भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सही फल चुनना जरूरी है। पपीता, सेब, केला, अनार जैसे फल उपवास के बाद शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और पाचन पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। फल हमेशा ताजे और पके हुए होने चाहिए। बहुत खट्टे फल जैसे अधिक मात्रा में संतरा या अंगूर तुरंत न लें, क्योंकि वे खाली पेट में एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। दही उपवास के बाद तभी लेना चाहिए जब शरीर पूरी तरह तैयार हो जाए। कुछ लोगों के लिए दही ठंडा प्रभाव डालता है, इसलिए यदि दही लेना हो तो उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या सेंधा नमक मिलाया जा सकता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है, लेकिन रात के समय या बहुत लंबे उपवास के तुरंत बाद दही से परहेज करना बेहतर होता है। जब शरीर तरल और हल्के भोजन को स्वीकार करने लगे, तब धीरे धीरे ठोस आहार की ओर बढ़ना चाहिए। खिचड़ी उपवास के बाद सबसे उत्तम भोजन माना जाता है। सादी मूंग दाल और चावल से बनी खिचड़ी, जिसमें बहुत कम मसाले हो, शरीर को संपूर्ण पोषण देती है और पाचन के लिए भी आसान होती है। इसमें थोड़ा सा देसी घी डालना लाभकारी होता है, क्योंकि यह पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है। सब्जियों में लौकी, तोरी, गाजर, कद्दू, टिंडा जैसी हल्की सब्जियां उपवास के बाद के भोजन के लिए उपयुक्त होती हैं। इन्हें उबालकर या हल्का सा पकाकर खाना चाहिए।
बहुत अधिक मसाले, गर्म तासीर वाली सब्जियां या तली हुई सब्जियां तुरंत नहीं लेनी चाहिए। रोटी या चावल खाने से पहले यह देखना जरूरी है कि पेट पूरी तरह तैयार है या नहीं। शुरुआत में एक पतली रोटी या थोड़ा सा सादा चावल पर्याप्त होता है। बहुत अधिक मात्रा में खाना नुकसानदायक हो सकता है। उपवास के बाद हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए और भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। उपवास के बाद मीठा खाने की इच्छा अक्सर होती है, लेकिन बहुत अधिक चीनी या मिठाई से बचना चाहिए। यदि मीठा लेना ही हो तो थोड़ा सा गुड़, शहद या खजूर बेहतर विकल्प हैं। ये प्राकृतिक मिठास देते हैं और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। बाजार की मिठाइयां, केक, चॉकलेट उपवास के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। उपवास के बाद दूध का सेवन भी सावधानी से करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए दूध भारी होता है। यदि दूध लेना हो तो गुनगुना दूध ले और उसमें हल्दी या थोड़ी सी इलायची मिलाई जा सकती है। यह शरीर को शक्ति देता है और मन को भी शांत करता है। उपवास के बाद तला भुना भोजन, फास्ट फूड, अधिक नमक, अधिक मिर्च, अचार, पापड़ जैसी चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ये पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और उपवास के लाभ को समाप्त कर देते हैं। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी उपवास के तुरंत बाद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये पेट में जलन और कमजोरी पैदा कर सकती। उपवास केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी होता है। इसलिए उपवास के बाद भोजन करते समय मन में शांति, धन्यवाद और संयम होना चाहिए। जल्दबाजी में खाना या बहुत अधिक खाना उपवास की भावना के विपरीत होता है। धीरे धीरे शांत मन से भोजन करने से शरीर उस भोजन को अच्छे से स्वीकार करता है। यदि उपवास धार्मिक कारणों से किया गया हो तो उपवास खोलते समय ईश्वर को धन्यवाद देना और प्रार्थना करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भोजन भी प्रसाद के रूप में शरीर को लाभ पहुंचाता है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए उपवास के बाद भोजन और भी अधिक सावधानी से चुनना चाहिए। उनके लिए बहुत हल्का, पोषक और कम मात्रा में भोजन सबसे बेहतर होता है। यदि किसी को मधुमेह, रक्तचाप या पेट से जुड़ी समस्या हो तो उपवास के बाद डॉक्टर की सलाह अनुसार भोजन करना चाहिए। उपवास के बाद सही भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए ऊर्जा भी देता है। यह समय अपने शरीर की सुनने का होता है। यदि पेट भारी लगे तो तुरंत खाना बंद कर देना चाहिए। उपवास के बाद का भोजन कभी भी लालच या स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि उपवास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उपवास खोलने का तरीका। सही भोजन, सही समय और सही मात्रा से ही उपवास का पूरा फल प्राप्त होता है। जब हम समझदारी और संयम के साथ उपवास के बाद भोजन करते हैं तो शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से आपके सामने आते हैं। हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला। जब हमारे होंठों पर शब्द नहीं थे तब आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब हम अंधेरे में चल रहे थे और हमें कोई सहारा दिखाई देता था, तब आपने अपने वचन का दीपक जलाकर हमें दिशा दिखाई। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम बीमारी से जूझ रहे थे, जब घर में अशांति थी, जब आर्थिक तंगी ने हमें घेर लिया था, जब रिश्तों में दरार आ गई थी। आपने हमारी हर आ, हर करा और हर मौन प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो इस संसार से नहीं मिलती, जो केवल आपकी उपस्थिति में मिलती है। आपने हमारे भय को विश्वास में बदला और हमारी निराशा को आशा में बदल दिया। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं। आपने जो वचन दिया उसे पूरा किया। आपने जो प्रतिज्ञा की उसे निभाया। आप कभी देर नहीं करते, आप सही समय पर कार्य करते हैं। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हमने हार मान लेने का मन बना लिया था, पर आपने हमें भीतर से सामर्थ्य दिया। आपने हमें उठाया, हमारे घावों पर मरहम लगाया और हमें फिर से चलना सिखाया। प्रभु, हम आपके धन्यवाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि धन्यवाद हमें यह याद दिलाता है कि हमने नहीं, कि आपने सब कुछ किया है। हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपनी योजनाओं पर नहीं, बल्कि केवल आप पर भरोसा रखते हैं।
धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, चाहे वे हमें समझें या न समझें। हम जानते हैं कि आपने हर व्यक्ति से हमें कुछ सिखाया है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और आपने हमें केवल उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि धैर्य भी दिया, समझ भी दी और सही समय की प्रतीक्षा करना भी सिखाया। आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी यह प्रार्थना रियल आवाज में पढ़े या सुने, उसके जीवन में भी वही शांति उतरे जो अभी हमारे हृदय में है। उसका हर बोझ आप उठा लें, उसका हर डर आप दूर कर दें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस अनदेखी सुरक्षा के लिए जिससे आपने हमें हर दिन घेर रखा है। कई बार हमें पता भी नहीं चला और आपने हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लिया। धन्यवाद प्रभु उस अनुग्रह के लिए जिसके हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें दिया। आपका प्रेम हमारी गलतियों से बड़ा है, आपकी दया हमारे पापों से गहरी है। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जो अभी पूरा नहीं हुआ है उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप उस पर भी कार्य कर रहे हैं। प्रभु, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से और हमारी चुप्पी से भी आपका नाम ऊंचा उठे। अंत में हे पिता, हम अपने आने वाले दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारी पुकार सुन ली।